गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब मैं लेसन नंबर 5 पंडिता रमाबाई का हिंदी अर्थ बता रही हूँ। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य पंडिता रमाबाई। यहाँ तक वही वर्ड होगा। 1858, तो यहाँ पे होगा तमे ख्रीष्टाब्दे। सन 1858 ईस्वी में जन्मलभत जन्म लिए। तस्याः पिता आनंद शास्त्री डोंगरे, उनके पिता आनंद शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम, और माता लक्ष्मीबाई थीं। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीय आसीत्, उस समय स्त्री शिक्षा की दशा शोचनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आसीत्, स्त्रियों के लिए संस्कृत का शिक्षण प्रायः प्रचलित नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धा धारणा परित्यज्य, लेकिन डोंगरे रूढ़वादी पारंपरिक धारणा को छोड़ करके स्वपत्नी संस्कृतम अध्याप, अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाए। इतदर्थम स समाजस्य प्रताड़नाम अपि असहत, इसके लिए समाज की ताड़ना को भी सहे बर्दाश्त किए। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, इसके बाद रमा भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्न संजात, काल के चक्र के साथ साथ समय के साथ साथ रमा के पिता गरीब हो गए, निर्धन हो गए। तस्या पितरो ज्येष्ठा भगिनी च, उनके माता पिता और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, अकाल पड़ने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता से, उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पदाभ्याम समग्र भारतम अभ्रमत, पैदल पैदल पूरे भारत का भ्रमण की। भ्रमण कार्य सा कोलकाता प्राप्ता, घूमते घूमते वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत की वैदुष्येण का होता है विदूषिता के कारण, संस्कृत के ज्ञान के कारण। सा तत्र, वह वहाँ, पंडिता सरस्वती चेत उपाधिभ्याम विभूषिता, पंडिता सरस्वती इत्यादि उपाधियों से विभूषित हुई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभावित, उसके बाद वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के वेदाध्ययन अकरोत्, वेद इत्यादि का अध्ययन की। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायाः आंदोलन प्रारब्धवती, उसके बाद वह वेद स्त्रियों के लिए वेद शास्त्र की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दी। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे, सन 1880 ईस्वी में सा विपिन बिहारी दासेन, वह विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय विवाह मकर, बांकीपुर न्यायालय में विवाह की। सार्ध एक वर्षात् अनंतरम तस्याः पति दिवंगत, साढ़े एक यानी 1.5 वर्ष के बाद उनके पति की भी मृत्यु हो गई। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया से, उसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागछत, अपने जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवन अर्पितवती, नारियों के स्त्रियों के सम्मान के लिए शिक्षा के लिए वह अपना जीवन अर्पित कर दी। हंटर शिक्षा आयोग के समक्षम, हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा विशेष स्वमतम प्रस्तुतवती, नारी शिक्षा के विषय में वह अपना तर्क प्रस्तुत की। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश गई। तथा ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचार प्रभावित आ जाता, वहाँ पर ईसाई धर्म के स्त्री विषयक उत्तम विचारों से प्रभावित हुए। डियर स्टूडेंट, आज बस इतना, इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।